बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स का टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर डिस्कस करने जा रहे हैं। इस टॉपिक को हम डिफाइन करने से पहले ज़रा इसकी एग्जांपल से समझते हैं, कॉन्सेप्ट लेते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर यूज़ क्यों किए जाते हैं। तो जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंटल वर्क करते हैं तो हम जो वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं उसके मतलब हम उतने श्योर नहीं होते जितना हमें होना चाहिए। तो उसमें किसी न किसी हद तक हमें गलती का, एरर का जो इम्कान रहता है, या फिर हमें कुछ गैर यकीनियत रहती है कि हमने जो वैल्यू ली है वो ठीक है या इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क तो नहीं है। तो उसकी वजह एक तो फॉल्टी ऑपरेटर्स हो सकता है कि आप जो ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हैं उसमें किसी किस्म की एरर है, ख़राबी है, जिसकी वजह से आपको ये लग रहा है कि आपने जो कैलकुलेशन की हैं उनमें कोई वैल्यू हो सकता है थोड़ी ज़्यादा हो या वैल्यू थोड़ी कम हो। या फिर दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि जब आपने एक्सपेरिमेंटल वर्क किया है तो आपने उतनी केयर नहीं की, थोड़ा केयरलेसनेस रहे, आपने केयरलेसनेस शो की, जिसकी वजह से वैल्यूज़ में आपको थोड़ा शक है। एक और वजह भी हो सकती है कि आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए वो आपकी वैल्यूज़ के साथ कंपेटिबल ही नहीं है। मिसाल के तौर पर आपने जो वैल्यू फाइंड करनी है, अगर लेंथ की बात करें, अगर आपने किसी लाइन की लेंथ फाइंड करनी है और आपकी जो लेंथ है वो नैनोमीटर में आ रही है और आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं वो मिलीमीटर में बता रहा है, ठीक है, तो इससे आप जब इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे तो आपको वैल्यू के मतलब थोड़ा डाउट रहेगा। इसकी एग्जांपल जो बुक में डिस्कस की गई है वो ये है कि आपके पास एक लाइन है जिसके आप लेंथ फाइंड करना चाह रहे हैं, तो आपने इसके लेंथ फाइंड करने के लिए मीटर रॉड यूज़ किया है और हम जानते हैं कि मीटर रॉड में जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो मिलीमीटर होती है। 1 मिलीमीटर तक आपका जो मीटर रॉड है ये वैल्यू लेंथ से ही फाइंड कर सकता है। आपने इसके साथ जो ही मीटर रॉड रखा और आपने इसकी लेंथ फाइंड करने की कोशिश की तो आपने देखा कि आपके पास इसमें ये स्केल बना हुआ है, आपकी जो लाइन की लेंथ है वो सबसे दो छोटी लाइंस के दरमियान में आ गई है। फॉर एग्जांपल एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ मेरे पास वैल्यू है 10.2 और ये वाली वैल्यू मेरे पास है 10.3। अब लाइन जो है वो इन दोनों के दरमियान में आ गई है। अब अगर हम कहते हैं कि लाइन की लेंथ 10.3 है तो भी एक्यूरेट नहीं होगा, हमें डाउट होगा कि हमने गलत बताई है। और अगर हम 10.3 ले लेंगे, 10.2 लेते हैं तो भी हमें डाउट रहेगा, 10.2 लेते हैं तो भी हमें डाउट रहेगा और 10.3 लेते हैं तो भी हमें डाउट होगा। हम करते क्या है ऐसी सूरत हाल में कि अगर इन दोनों के मिड से लाइन आगे जा रही है, 10.2 और 10.3 के मिड से आगे जा रही है, तो हम वैल्यू कह देते हैं कि जो लाइन की लेंथ है वो हमारे पास 10.3 सेंटीमीटर है। और अगर ये वैल्यू 10.2 और 3 के मिड से थोड़ा पीछे आ रही है तो हम कह देते हैं कि लेंथ हमारे पास 10.2 है, लेकिन एक्चुअली ना वो 10.2 होती है ना ही 10.3 होती है। अगर इसी रूल को मद्देनजर रखते हुए अगर कोई हमसे कहता है कि मीटर रॉड से मैंने एक रीडिंग ली है और वो वैल्यू है आपके पास 12.7, तो फौरी तौर पर हमारे जहन में ये सवाल आएगा कि हो सकता है वो 7 से थोड़ी सी पीछे हो जिसको 12.7 कह दिया, या 7 से थोड़ा आगे हो जिसको उसने 12.7 कह दिया। मतलब कि इतना हमें डाउट रहता है कि वो 0.05 सेंटीमीटर ज़्यादा भी हो सकती है। ये जो हाफ हमने कहा इसका 1 मिलीमीटर का हाफ 0.05 सेंटीमीटर होता है, तो हमें डाउट रह सकता है कि वो वैल्यू 12.65 उससे 0.05 कम भी हो सकती है या फिर वो 12.75 भी हो सकती है, क्योंकि
हमने ये रूल है कि अगर दो लाइनों के दरमियान तक जा रहा है हमारे पास लेंथ, तो अगर वो मिड से आ गया तो हम अगली वैल्यू ले लेते हैं, मिड से पीछे है तो हम उससे पीछे वाली वैल्यू ले लेते हैं। इसलिए अगर हमें को कहता है कि 12.7 है तो हमारा जहन जाता है कि वैल्यू हमारे पास 12.7 का मतलब 12.65 और 12.75 के दरमियान में वैल्यूज है हमारे पास। हमें डाउट उसमें कितना है कि 0.05 ज़्यादा हो सकती है या 0.05 कम हो सकती है, तो इसलिए हम कहते हैं उसमें 0.05 का हमें अनसर्टेनिटी या गैर यकीनियत है। तो फिर एक्यूरेट वे क्या है इसको लिखने का, हम 12.7 का अकेला 12.7 ही लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे जब वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे तो हमें जितना डाउट है वो साथ मेंशन करेंगे। हम कहते हैं वैल्यू 12.7 है लेकिन उसमें 0.05 की हमें अनसर्टेनिटी है। अब इसमें देखें 12, 1 और 2 के मतलब हमें कन्फर्म है कि ये वैल्यू तो है, लेकिन 7 के मतलब हमें डाउट है कि वो 6.65 भी हो सकती है और 0.75 भी हो सकती है। अब ये 1 और 2 दोनों एक्यूरेटली नाउन वैल्यू है और जो 7 है इसके मतलब हमें डाउट है। तो हमारे पास एक्यूरेटली नाउन वैल्यूज हैं 1 एंड 2 और डाउटफुल वैल्यू है हमारे पास 7। तो फिर सिग्निफिकेंट फिगर को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, ऑल ऑफ द एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स एंड वन डाउटफुल डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पर हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 1, 2 एंड 7। 1 एंड 2 एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स हैं और 7 जो है वो डाउटफुल डिजिट है। नेक्स्ट है कि अगर हमें कोई वैल्यू दे दी जाए और हमें कहा जाए कि बताएं इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी है, तो उसके लिए हम कुछ रूल्स का यूज़ करेंगे। वो रूल्स क्या हैं ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।